तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th में ही अध्याय 9 पढ़ेंगे। आज हम प्रकाश, लाइट। ओके, तो आज प्रकाश हम पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या परावर्तन क्या होते हैं, अपवर्तन क्या होता है। आज की क्लास में अपवर्तन नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम जानेंगे। बेसिक नॉलेज आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है आपका प्रकाश। ओके, और आपको केमिस्ट्री में 3 चैप्टर करवा दी गई है। धातु एवं अधातु का 3 चैप्टर आपको उसमें करवा दिया गया है। और ये आपका क्लास 10th में ये 10वां चैप्टर प्रकाश हम स्टार्ट किए हैं, जो कि भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है। ये भी एक पार्ट है और भौतिक विज्ञान। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरी आपसे यही एक विनती रहती है। तो अब हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ओके, और प्रकाश वह वस्तु जो क्या करे, हमारे आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। ओके, इसका सीधा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका परिभाषा डिफिनेशन हो जाएगा आपका, वह वस्तु जो हमारी आँखों को क्या करे, संवेदित करे। ठीक है, क्या करे, हमारे आँखों को संवेदित करे, तो वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। वरना आपको यहाँ डेफिनेशन शो हो रहा होगा जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, डेफिनेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, देखिए। अब हम जानेंगे क्या कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं। अब हम जानेंगे क्या कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में हम जानेंगे। आपको प्रकाश के गुण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। प्रकाश के गुण। आज हम इसमें देखिए क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। मैक्सिमम मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट मैं बता देता हूँ। ओके, 4 पॉइंट मैं बताऊँगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा प्रकाश के गुण के बारे में, तो यहाँ लिखा होगा पहला। देखिए पहला क्या होता है, प्रकाश सदैव एक सीधी सरल रेखा में चलती है। प्रकाश कभी भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, सांप की तरह नहीं चलता है, वो केवल एक सीधी लाइन में चलेगी, एकदम सीधा फोकस करेगी वो। जैसे लेज़र लाइट क्या होता है, यहाँ से यदि आप बाहर ना है, यहाँ पे आपको दिखेगा, बट यहाँ जो रेखा होती है वो नहीं दिखती लेज़र लाइट में। आपको जहाँ वो पड़ता है बिंदु वहीं दिखता है, लेकिन वो रेखा कैसी है, यदि आप कोई टार्च करते हैं तो वो एकदम सीधी रेखा में जाती है। ओके, एक टार्च केवल एकदम सीधी रेखा में जाएगी, यहाँ पे फोकस होगी। और एक टार्च जो आम टार्चें होती हैं, जो इसका हम लोग यूज करते हैं, वो यहाँ से मैं बांटता हूँ, तो ये क्या होती है, क्षेत्रफल उसका ऐसे जाता है, ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे फैलता जाता है। लेकिन यदि प्रकाश की बात की जाए तो हमेशा वो सीधी रेखा में ही गई होगी, एकदम सीधी रेखा उसकी होती है। ओके, और दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और इसमें एक और भी चीज़ आप लिख सकते हैं कि इसके लिए प्रकाश को तरंग के लिए क्या होता है, आपको इसकी तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, जैसे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यदि वायु ना रहे तो ध्वनि नहीं जा सकती। उसी प्रकार लेकिन क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है इसका, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये चल जाएगा प्रकाश। लेकिन यदि आप ध्वनि की बात करें तो वहाँ आपको
माध्यम आवश्यक पड़ेगा, जैसे वायु है तो उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ध्वनि कोई प्रवाह के लिए, लेकिन आपका बट जो प्रकाश है लाइट, दैट इज, इसमें क्या होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉट इम्पॉर्टेंट। और थर्ड क्या है, यह अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाते हैं, अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाते हैं। यदि आपके ऊपर प्रकाश बन रही है, मान लीजिए अब हमारा हाथ यहाँ है, ओके, हैंड हमारे यहाँ है, तो इसके कारण इस पे जो लाइट है, लाइट के कारण इधर क्या बन रही है, छाया बन रही है, ओके, क्या बन रही है, छाया बन रही है। और प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक होता है, क्या होता है, इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको 4 पॉइंट देख रहे होंगे, नोट कर लीजिए। अब हम चलते क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या जानते हैं हम, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में यदि बात की जाए, ओके, किसके बारे में बात की जाए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में यदि मैं बात करूं, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में यदि बात की जाए ना, तो प्रकाश के परावर्तन में ये होता है कि यदि आपके पास कोई चिकना पॉलिश है, क्या है आपके पास, चिकना पॉलिश, अरे भैया चिकना है, वाह चिकना चीज, अरे बाप रे, वह मन में लड्डू फूटा। चिकनी आपके पास कोई वस्तु है, जैसे यदि मैं बताऊं तो आपको एक चिकनी चीज़ ही मैं दिखा देता हूँ, ओके, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका कोई चिकना वस्तु है, चिकना तल है, ओके। यदि आप, ये आपका पारदर्शी शीशा है, अपारदर्शी नहीं है, जैसा कि यदि जिसमें हम फेस देखते हैं वही हम आपको दिखा देना, वही शीशा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, वही शीशा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका शीशा, ओके। अब इस पर मैं यदि टार्च लगाऊँ ना, यदि इधर से मैं टार्च दूँ, ऐसे देखिए, ऐसे मैं यदि इस पर से टार्च गिराता हूँ तो यहाँ से क्या होता है, डिफरेंट, इस लाइन में यहाँ से क्या होगा, ये इधर चला आएगा। जैसे ही हम इसमें प्रकाश डालें, प्रकाश जैसे ही मैं इस पर क्या हुआ डाला, समझिएगा बात को, तो ये कहाँ से आएगा, ये क्या होगा, अपोजिट ट्रायंगल में एकदम, जितना कोड यहाँ से बना के आया उतना ही कोड इधर बनाएगा, जितना कोड इधर से बना के आया है ना उतना ही कोड इधर जाएगा। वो गारंटी है कि जितना कोड बना के आप इधर डालेंगे उतना ही कोड डालेगा इधर। और यदि आप लंब डालते हैं, यदि आप लंब डालते हैं ना, यदि आप एकदम सीधा ही उसमें प्रकाश डाल देना है तो सीधा ही उल्टा वो चल जाएगा। यदि आपने सीधा डाला ना तो सीधा उल्टा चल जाएगा, यदि लंब है तो यहाँ सीधे आएगा और सीधे मार्ग में वापस चला जाएगा। लेकिन बट जब यहाँ से ऐसे आप डालेंगे ना, ऐसे जैसे आप प्रकाश डालेंगे ना, और ये इधर से निकलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप, ये आपके पास शीशा जरूर होगा घर में, ऐसे आप लीजिएगा, और ना नहीं है तो जा खरीद लीजिए, 15-20 रुपये का मिलेगा। आप इधर से टार्च डालेंगे तो इधर से आपका प्रकाश निकलेगा। यदि आपको प्रकाश नहीं है तो कोई सूर्य होगा, सूर्य की प्रकाश यदि आपके घर में आ रही है, एकदम छोटे से होल से आएगी, तो आपका इस पे पड़ेगा, तो यहाँ से आपका प्रतिबिंब आगे जब बनता है तो वहाँ चमकीला दिखाई देता है। ऐसे ऐसे करते हैं, जब बचपन में किए होंगे वही चीज़ें ये होती हैं, ओके। ये आपको, मेरी आशा है कि आपको समझ में आई होगी, वरना इसके लिए मैं आपको डायग्राम यहाँ दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम आप देख लीजिए। और देखिए इसमें क्या होता है, ये जो किरणें पड़ती हैं ना, ये आपका आपतित होती हैं। ये क्या होती हैं, आपकी आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें होती हैं। क्योंकि आपतित जो
पढ़ रहा है वो आपतित, और जो जा रहा है, जो परावर्तन हो जा रहा है, वो परावर्तित किरण कहलाता है। और ये आपका अभिलंब होता है। और यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपका कौन सा कोण, यहाँ पे आई कोण बनेगा, देन यहाँ पे आपका आर कोण बनता है। क्या बनता है आपका? आर कोण बनता है। आई को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। आर को कहते हैं परावर्तन कोण। और यहाँ पे आपका क्या होता है ना, यहाँ पे आपका कोण आई, कोण आई इक्वल कोण आर। ओके, कोण आई इक्वल कोण आर के, ये आपका होता है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्या होते हैं? बहुत ही बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है कि नहीं, तो हाँ भैया होता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा होगा, एकदम अच्छा सा डायग्राम है, आपको शो हो रहा होगा। अब हम जानते क्या हैं कि इसमें दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। ये दो नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन दो नियमों को जरूर लिखना होता है। डायग्राम देखेंगे, उसके बाद आप कुछ थ्योरी व्योरी लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि जब हम किसी समतल चादर पर कोई आपतित किरण डालते हैं तो वह उस चिकनी सतह से परावर्तित होकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, परंतु आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तित किरण के द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। ऐसे आपको बना के लिखना है। और इसके जो दो नियम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नियमों को पूछता बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैं आपको जरूर शो कराऊंगा। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसा कि मैंने लिखा कोण आई इक्वल टू कोण आर। कोण आर मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। और सेकंड क्या होता है? आपतन कोण, आपतन, देखिए इसमें क्या होते हैं? आपतन कोण क्या होता है इसमें? आपतन कोण और परावर्तन कोण, पहला मैंने बताया कि जो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, या तीनों एक ही बिंदु पे हैं, तो इसके अंदर तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो करेगा, आप देखिए। अब हम जानते क्या है प्रतिबिंब के बारे में। बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप इसको बस सीखिए, और कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको, आपको ओनली सीखना है, केवल सीखना है। आप सीखते जाइए, आपको बस मैं समझा दे रहा हूँ, और आपको नोट्स भी वीडियो में ही मिल जा रहा है, देखते रहिए। आप एक एक चीज़ को उतारेंगे ना तो आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या बताया जा रहा है। अब आपके पास को आपको बताया जाएगा प्रतिबिंब के बारे में। ज़्यादा लेंथी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा, लेकिन भरोसा रहेगा आपका, हमारे पे भरोसा रखिए। आपको सिलेबस ज़रूर ख़त्म करा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने कहा है अगस्त तक, 15 अगस्त तक आपका साइंस जो है ना, मई के लास्ट तक ख़त्म कर देंगे हम, गारंटी है एकदम। साइंस आपका गारंटी है, मैं ख़त्म कर दूंगा मई आने तक, वरना 15 जून के पहले तो गारंटी ख़त्म कर देंगे, लिख के मैं दे रहा हूँ। और रही बात मैथ की, तो मैथ तो बताऊंगा ही, कुछ टाइम के हिसाब से देखा जाएगा, वो 15 अगस्त से ऊपर जा सकता है, मैथ की बात की जाए तो।
लेकिन यदि क्लास 12th में आप लोग नहीं हैं भी तो क्लास 12th की जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैथ भी, फिजिक्स भी। केमिस्ट्री मैं नहीं लेके चल रहा हूँ क्लास 12th में, लेकिन क्लास 10th का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ मैं लेके चल रहा हूँ। मैथ अभी नहीं लिया हूँ, इसको ख़त्म करने के बाद मैं मैथ ही स्टार्ट कर दूँगा, इतना तो मैं दे रहा हूँ गारंटी। ओके। और यदि रही बात साइंस में बायोलॉजी की, ओके, तो उसको भी मैं बताऊँगा, उसके भी कोई फिक्र मत लीजिएगा। और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसके टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। इतना तो आप मुझ पे विश्वास रख सकते हैं, और यदि विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पे जुड़ें और उनका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो। इतना जल्दी कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट कराता है, लेकिन मैं करा रहा हूँ अपने चैनल पे, इतना जल्दी सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। जिस समय सिलेबस को सब लोग स्टार्ट करते हैं, मैं उस समय सिलेबस को ख़त्म करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात पे आप तो कम से कम हमारे चैनल को शेयर करिए, इतना तो फीलिंग समझिए मेरा। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब के बारे में सॉरी, लग रहा है इंक मैंने डाला था भाई, कैसे इतना जल्दी ये ख़त्म हो जा रहा है। लग रहा है हमारा करना ही सही है, यही बात है। आई एम राइट, आई एम राइट। तो बात मैंने क्या किया था प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, अब कहेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, तो जानिए तो सही प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता क्या है भैया, ये तो नहीं सुना था कभी, तो सुनिए ना प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जैसा कि मैं हूँ, आप होंगे। जैसा देखिए कि यदि आप किसी शीशे के सामने खड़े हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई शीशा है, इसके सामने मैं खड़ा हूँ। ओके, अब इसमें जो मेरा चेहरा उसमें बन रहा है वही प्रतिबिंब है। तो यही लिख देंगे क्या एग्जाम में? नहीं, प्रतिबिंब वह है, ठीक है, जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करे या प्रतिच्छेदित करती प्रतीत हो। अब देखिए, यदि प्रतिच्छेदित कर देती है तो क्या होती है, वो वास्तविक हो जाती है। और यदि प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती हुई या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, तो वो आभासी होता है। जैसे अब आप पूछेंगे जैसे, ठीक है, देखिए वास्तविक तब हो जाता है जब यदि दोनों रेखाएं क्या हों, प्रतिच्छेदित करें। क्या करें? प्रतिच्छेदित कर दें, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। दो परावर्तित किरणें क्या हों, यदि प्रतिच्छेदित करती हों, तो वो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। यदि आपका प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, यदि आपको प्रतिच्छेदित कर दी तो वास्तविक होगी, नहीं यदि प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही हैं तो आपका वास्तविक होगी। प्रतिच्छेदित प्रतीत हो रही है तो अब काल्पनिक हो गई। तो प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। अब जैसे मैंने कहा वास्तविक और आभासी, तो भैया जब वास्तविक कह दिए और काल्पनिक कह दिए तो सिंपल सा बात है, दो पार्ट्स हो गए उसके। तो पहला पार्ट्स आपका वास्तविक होता है, दूसरा पार्ट्स क्या होता है? आभासी। और इसको आपको शो करेंगे हम स्क्रीन पे, देखेंगे आप स्क्रीन पे, फटाक से जल्दी से देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब यह क्या होते हैं? यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें क्या वास्तव में प्रतिच्छेदित कर दी। जैसे मैंने बताया, यदि वास्तव में प्रतिच्छेदित कर दे रही है तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बन जा रहा है। ओके, और क्या, ये
और आभासी में क्या है, यही चीज़ें क्या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। एकदम गारंटी नहीं कि मिलेगी, लेकिन प्रतीत हो रही हैं कि मिलेंगी। और इसे पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर आप ले सकते हैं, पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी को नहीं लिया जा सकता, आभासी को नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कोई कंडीशन आ जाए, कोई कंडीशन आ जाए, आपको वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो, सीधा ही मिलेगा, लेकिन वास्तविक आपको उल्टा मिलेगा और आभासी जो है वो सीधा मिलेगा। बस इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ये लेक्चर 1 था ऑफ प्रकाश के लिए, चैप्टर लाइट इसको कहते हैं इंग्लिश में, लाइट। ओके, प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में भी हम इसे पढ़ेंगे। आज मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश क्या होता है, और प्रतिबिंब के बारे में पढ़े। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, काल्पनिक, वास्तविक, और इन दोनों में डिफरेंट भी मैंने जाना, और आपको हर एक डेफिनेशन वीडियो में शो कराई गई है, आप इसको ज़रूर नोट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए 2023-24 बोर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।